यह तस्वीर है शिक्षा सत्याग्रह कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों की। कल देर शाम अनशन पे बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। धरना स्थल के पास न तो एम्बुलेंस और न ही इन अभ्यर्थियों की कोई सुध लेने वाला था। स्थिति इतनी भयावह थी, माहौल इतना अफरा तफरी का था कि किसी तरह अभ्यर्थियों को चादर में लपेट करके अस्पताल पहुंचाया गया। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को पूरी तरीके से कैंसिल करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कल देर शाम अनशन पे बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कल देर शाम ही पप्पू यादव भी, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी पटना पहुंचे। उसके बाद वो धरना स्थल पे अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंच गए और पप्पू यादव ने भी उस टेंट में रात बिताई जहां पे बीपीएससी अभ्यर्थी मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, उस खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए। पप्पू यादव रात भर अभ्यर्थियों के साथ थे, उनकी मांग को लेकर वो समर्थन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कल देर शाम ही कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके बाद जो तस्वीर आई वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। तस्वीर ऐसी थी कि धरना स्थल के आसपास न तो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी और न ही उन अभ्यर्थियों की कोई सुध लेने वाला था। किसी तरह चादर में लपेट करके अभ्यर्थियों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। ये खबर जैसे ही फैली उसके बाद पटना के चर्चित शिक्षक खान सर भी पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत की। तब पता चला कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन एक तरफ आयोग का कहना है कि जो री एग्जाम है केवल उस अभ्यर्थियों को देना है जिस सेंटर पे धांधली की तस्वीर आई थी। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे एग्जाम को ही कैंसिल करना चाहिए। कई ऐसे आरोप हैं कि सिर्फ एक सेंटर नहीं, कई सेंटर पे इस तरह की धांधली हुई, भले ही तस्वीर एक सेंटर की सबके सामने आई। इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर को लेकर भी कई तरह के आरोप हैं, जिसको लेकर ही पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में अभ्यर्थी परेशान है रात गुजारने के लिए एक खुले आसमान के नीचे। कल पप्पू यादव जब पहुंचे तो छात्रों को एक हौसला मिला, एक ताकत मिली। लेकिन पप्पू यादव रात भर रुके, रात भर उन्होंने बच्चों से बातचीत किया। लेकिन इसी दौरान जब तबीयत बिगड़ने लगी कुछ बच्चों की तो वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। इसके साथ ही न तो एम्बुलेंस और किसी तरह की वहाँ पे कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। किसी तरह पटना के पीएमसीएच में अभ्यर्थियों को पहुंचाया गया, तब जाकर के वहाँ उनका इलाज शुरू हुआ। उसके बाद कई शिक्षक अभ्यर्थी से मिलने पहुंचे, बातचीत हुई। लगातार अब भी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन जारी है। गुरु रहमान सहित कई ऐसे शिक्षक हैं जो वहाँ पे इस वक्त भी मौजूद हैं। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आईडी जरूर फॉलो कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उसमें मीरा कुमार थी और इन्होंने यशवंत को सही करार देकर बच्चे का रिजल्ट इशू कर दिया 67 में। तो मैं सर को पर उतर कर पैनल के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ी थी, बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट थे। वो अतुल प्रसाद सर से हम 12-13 बार मिले, वो मिलते थे, संवाद करते थे। तो हमारी मांग मेन पैनल पर थी, ये हमारी बेहतर पैनल होनी चाहिए। हम बोले कि कौन कौन से व्यक्ति पैनल में है उसकी होनी चाहिए। अच्छा, इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करिएगा? आप जो बोले 67 और 68 और 69 का क्वेश्चन अच्छा रहा। बोल के गुमराह किया गया। कोई दिक्कत नहीं, इसकी क्या पैनल? सर क्वेश्चन बोलिए।